नमस्कार। प्राय यह धारणा रहती है कि हम घर परिवार में रहते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल सकते हैं या इस मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाई होगी। भगवान के मार्ग पर चलना तो सन्यासियों का काम है। हम अभी बूढ़े कहाँ हुए हैं जो ऐसी बातें करें। अभी तो हमें जीवन में बहुत कुछ करना है। यदि ऐसी बातें आप भी सुनते सुनाते रहते हैं तो ये वीडियो आपका ध्यान अवश्य कुछ ऐसे तथ्यों पर डालेगी जो साधारणतया हम देखना ही नहीं चाहते या देखकर भी तटस्थ रह जाते हैं। कुछ लोग गृहस्थ जीवन की कठिनाइयों से दुखी होकर घर परिवार छोड़कर किसी आश्रम में रहने चले जाते हैं। वहां भी रहना तो और लोगों के साथ ही पड़ता है, और जब वहां भी किसी से किसी बात पर मनमुटाव हो गया तो अब भागकर कहां जाएंगे, इस पर भी विचार करें। भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म पर चलने से अपना कल्याण नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हमें भगवान ने जिस घर में जन्म दिया है, जो भी कर्तव्य हमें सौंपे हैं, वही हमारा धर्म है। अपने धर्म के अनुसार चलकर ही हम कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हमें जो घर परिवार, कार्य, साथी संबंधी मिले हैं, वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही भगवान के द्वारा प्रदान करे हुए हैं। इन सब से भागकर पलायनवादी बनकर हम अपना कल्याण कैसे कर पाएंगे। अनुकूलता और प्रतिकूलता तो बड़े बड़े संतों और विद्वानों के जीवन में भी आती है। इनसे कोई बचा है कभी? आप स्वयं विचार करें। यदि हमारे जीवन में दुख और प्रतिकूलता आती है तो हमारे पूर्व कर्मों का बंधन समाप्त करने के लिए ही आती है। बिना पूर्व के कर्मों के बंधनों को समाप्त किए हुए हम अपना कल्याण कैसे कर पाएंगे। हम अगर आज भगवान के शरणागत हो गए हैं तो भी पिछले कर्मों का परिणाम प्रारब्ध बनकर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में हमारे जीवन में अवश्य आएगा ही। हमें अपना संबंध शरीर के साथ न मानकर भगवान के साथ ही मानना चाहिए और संसार को सेवा करने की कर्म भूमि ही मानना चाहिए। सेवा सबकी करें परंतु मोह न रखें। जिस प्रकार हमें अपने पिछले जन्मों का स्मरण नहीं है, इसी प्रकार इस जन्म का भी स्मरण नहीं रहेगा। जिस वस्तु का स्मरण भी नहीं रहेगा, उसके लिए अपने स्वरूप, अपनी आत्मा जो भगवान का अंश है, उसके कल्याण में स्वयं क्यों बाधा डालें। गृहस्थ में रहते हुए हमारा कल्याण कैसे संभव है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें 3 तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। पहला यह है कि किसी को भी बुरा नहीं समझना है। आप यदि किसी को भी बुरा समझते हैं तो यह असत्य का संग है, कुसंग है। कोई बुरी से बुरी बुराई कर रहा है, उसे भी बुरा नहीं समझना है, क्योंकि वह भी है तो परमात्मा का ही अंश। अब हमें उसकी इस अच्छाई को देखना चाहिए या उसकी बुराई की ओर देखना चाहिए। आप भलाई की ओर जाना चाहते हैं या बुराई की ओर? हमें परमात्मा को ही पकड़ना चाहिए, बुराई को नहीं। किसी को भी बुरा मानना ही नहीं है, स्वयं को भी नहीं। यदि आप स्वयं को बुरा मानेंगे तो वह भी समान बात है। आप स्वयं को बुरा माने या किसी और को, आप यह विचार करें, क्या बुराई हमारे 100% स्वरूप में है? 100% स्वरूप में किसी में भी बुराई हो ही नहीं सकती। किसी में सामर्थ्य नहीं कि सर्वथा बुरा हो जाए। इसलिए यह बहुत बड़ा साधन है कि किसी को भी बुरा ना मानना। दूसरा तथ्य यह है कि किसी का भी बुरा हो जाए यह नहीं सोचना है। हम भगवान के भक्त हैं,
तो भगवान के गुण भी अपने भीतर पोषित करें, नहीं तो हम भगवान के भक्त कैसे हुए। तीसरा तथ्य है किसी का भी बुरा ना करना। जहां तक भी हम समर्थ हैं, कभी भी किसी का भी बुरा अपने हाथों से ना होने पाए। यह तीनों बातें हम धारण करें कि किसी को भी बुरा नहीं समझना है, ना किसी और को, ना ही स्वयं को। किसी का भी बुरा नहीं सोचना है और किसी का भी बुरा नहीं करना है। यदि कभी भूलवश बुरा समझ लो तो क्षमा मांग लो, भगवान के नाम का स्मरण कर लो, बुराई स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। आप गृहस्थ में रहते हुए ही संत हो सकते हैं। यह बड़े बड़े संतों का अनुभव रहा है। राजा जनक जो एक गृहस्थ थे, उन्हें बड़ी उच्च कोटि का संत माना जाता है। उन्हें विदेही कहा जाता है, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए ही उनका शरीर और माया में मोह समाप्त हो गया था। संतत्व तो मनोअवस्था है, आध्यात्मिक विकास की अवस्था। संत समदर्शी होता है, निर्लिप्त होता है। जागृत चेतना वाले घर गृहस्थी में रहकर भी संत होते हैं। आप भी इन सूत्रों को अपनाकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो पाएं, यही कामना है। एवं अस्तु। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।